Was it all in vain? My world revolved around you, now it's trapped inside the pain. Maybe I should stay in the dark after you had it to a place so far away. All those reasons. चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। हेलो, हाउ आर यू? आर यू फाइन? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, तो ड्रामेबाजी हम करते हैं बंद और आज का व्लॉग करते हैं यहीं से शुरू। तो आज है फ्राइडे और जल्दी से चलते हैं जुम्मे की नमाज़ वगैरह अदा करते हैं। जुम्मे की नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद जो सीन पार्ट ये है कि गाड़ी का मैकेनिकल काम जितना भी था वो सारा डन हो चुका है। तो अब बारी आती है गाड़ी की मॉडिफिकेशन की तरफ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहले गाड़ी का हम रैप करवाएंगे। रैप करवाने के बाद फिर इसका जो शुष्के हम सारे वो पूरे करेंगे। तो बाकी जो सीन्स ऐसे हैं इसी के तो कुछ पैसे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो जल्दी से पहले जुम्मे शुम्मे की अभी सुबह का टाइम हो गया 9 बजे। तो मुझे कुछ जरूरी काम था सुबह नादरा के ऑफिस में, मैं वहाँ गया था। तो जिसमें आपने व्लॉग में भी देखा है, बाल वो सही आ रहे हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हाँ, तो वो काम शाम वगैरह मैं कर रहा हूँ। तो अब मतलब जुम्मे की तैयारी शारी वगैरह करते हैं। 9 बजे भी टाइम है जुम्मे में, तो कोई चक्कर वगैरह रोला ही कोई नहीं है। बाकी एंजॉय द व्लॉग। यार ये PS4 पड़ा है मेरे पास। उस्ताद जी मेहरबान, कदरदान, नहायत दान, सियासतदान। चेक करो, PS4 फैट में है, रैप एडिशन। सही है। तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया इसका कंट्रोलर। ये गंद वगैरह सारा यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है। तो ये मतलब मैंने ना लिया था अभी रिसेंटली। तो मैं मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता ये खेलने के लिए। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि सेल कर दें। ये जो है ना भाई, ये पड़ा है Xbox 360 एडिशन है इसका। पता नहीं कौन सा, ये टूट गया था लेकिन चलता है अभी भी। और ये चेक करो, ये है भाई, ये कार गएगा सही है ड्रॉर। गाड़ी की LED लाइट्स वगैरह हर चीज़, फ़ोन के कवर वगैरह, यानी क्या क्या पड़ा है, गंद पड़ा है यहाँ पे। तो जी अपनी गाड़ी का भी ये सीन है कि गाड़ी का मैकेनिकल काम जिस तरह कि सारा डन हो गया। अब पीछे रह गया था रैप जो था, और ये कल वॉश करवाई थी। तो ये जो पिछली रैप के जो निशान वगैरह थे ना, ये मतलब रह गए हैं क्योंकि ये उतरे ही नहीं है। तो ये अब रैप होगा ना, ये छत पे भी इसी तरह ही है। ये देखो, छत पे छोड़ के बोनट पे बिल्कुल मतलब थोड़े रह गए हैं। बाकी सीन पार्ट ये है कि अब इसकी डेंटिंग होनी है। डेंटिंग इस तरह होनी है, डेंटिंग इस पेंट को इग्नोर करना। ये जो फासले वगैरह ना, ये कवर करने हैं सबसे पहले। और ये जो पट्टियाँ वगैरह सारी ये चेंज होंगी। और उसके बाद ये डिग्गी का काम होगा। डिग्गी का काम होने के बाद टायर जो हैं, टायर चेंज करवाएंगे, टायरों की प्रोफाइल चेंज करवाएंगे। अभी ये जो डेंटिंग का थोड़ा बहुत काम है, ये करवाने के बाद जो गाड़ी है वो रैप इसका डन हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। बाकी इसकी जो बॉडी किट्स हैं, बम्पर्स वगैरह, जिस तरह की देखें यहाँ से थोड़ा बहुत जो मसले वगैरह हैं, ये जो हैं ये चेंज करवाने पड़ेंगे। तो ये ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत मुश्किल मिलते हैं। तो क्योंकि ये जो मॉडल है काफ़ी मतलब बोल्ड है और प्रोजेक्ट कार है, तो इसकी चीज़ें पुर्जे वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और मतलब मिलते भी बहुत मुश्किल से हैं। तो अगर आपने भी अपनी प्रोजेक्ट गाड़ी के लिए ये गाड़ी तैयार करवानी है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मतलब ये जो चीज़ें 2-3 रखनी पड़ेंगी। जो पार्ट्स वगैरह हैं, पार्ट्स वगैरह का जो मिलते नहीं हैं, अगर जहाँ से मिलते हैं वो आपको मतलब नई सिविक के एज़ कम्पेयर टू न्यू सिविक इट्स मच एक्सपेंसिव। मैं तो ये कहूँगा, बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है। लेकिन बात ये कि जिसने शौक करना है इस गाड़ी का, उसने फिर जो लेता है उसको फिर पार्ट्स वगैरह से इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इस तो पहला कि मेरे फतवे जारी हो जाए। तो मतलब अगर कोई बंदा लेने लगा है तो वो इसने ये देखे कि भाई पार्ट्स वगैरह नहीं मिलते, एक्सपेंसिव हैं, तो मतलब अपना इरादा कैंसिल ना करना। मतलब ये नहीं कि मिलते ही नहीं है, मिल जाते हैं लेकिन एक्सपेंसिव। हाँ वो तो है, जो बात है वो है, क्योंकि बात सारी क्लियर करूँगा। नई सिविक से महंगे हैं। मतलब अगर आप कहना पुरानी सिविक है, इसके पार्ट्स सस्ते मिल जाएंगे क्योंकि मिलते नहीं हैं। और अगर कोई आप जेन्युइन पार्ट ढूंढने निकल जाएँ तो आपको फिर वो अच्छा खासा मतलब मंजी से टुकड़ी है आपकी उस्ताद जी। समझ रहे हो आप? चाय शाय टाइम हो गया उस्ताद जी, चाय शाय पीते हैं। लगा है, जान भी लगी है, वक्त भी लगा है, फिर दुख होगा। अच्छा जी, जुमा पढ़ लिया तो अब ज़रा चलते हैं। काम था शहर, बिल्टी लेनी थी, बिल्टी लेते हैं। दोस्त आ रहा है अब्दुल भाई, तो चलते हैं फिर ज़रा साहिवाल। पेट्रोल निश्ता, पेट्रोल बड़ा पींदी है यार। अच्छा जी, निकल पड़े हैं। तो यहाँ से है तकरीबन कोई 70 किलोमीटर है ना, 70-75 किलोमीटर है। तो जल्दी से अभी टाइम क्या हो गया है, टाइम देख के एग्जैक्ट बताओ इनको, ताकि जब पहुँचे हैं तो इनको बताएं कि हम कितनी देर में पहुँचे हैं। 2:23 हो गए हैं जी। तो अभी इंशाल्लाह तो जल 3 बजे से पहले हम वहाँ होंगे इंशाल्लाह। पहुँच चुके हैं शहर। तो टाइम तो सी भाई
2:40 पे पहुँच गए, 3 बजे से पहले पहुँच गए हैं जी। बिजनेसमैन बंदे हैं, आ गए हैं जी। बिजनेस अपने एरिए में, यहाँ से बिल्टी उठानी है बस, वो आ गया थोड़ा सा आगे। बाकी तो मैं क्या सी कितनी देर च आ जाएंगे, उस तो पहले पड़ गए हैं। अच्छा जी, बिल्टी लेने आ गए हैं, यहाँ से लेनी है बिल्टी। जल्दी से चलते हैं, बिल्टी उठा के आते हैं। आ जाओ उस्ताद जी, टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ, टाइम दिखाओ। 3 बजे का कहा था, लेकिन 3 बजने से पहले बिल्टी भी ले ली है और हम भी बैठे हुए हैं गाड़ी में। तब गाड़ी मोड़ लें, बल्कि यहाँ से सीधा ही सड़क चले जाएगी, सीधा ही जाने देते हैं। चलो, इतने भी पिंड वाला मोड़ ही है वैसे। 1990 हाँ जी, ये ना सारी तैयार करवानी है, मॉडिफिकेशन के लिए। इस्लामाबाद रहता हूँ तो मैं घर आया हुआ था। नाजरीन, कदरदान, मेहरबान, सियासतदान, पेट्रोल शट्रोल डलवा लिया है भाईजान। पेट्रोल एक तो पीती बहुत है, ऊपर से थोड़ा बहुत गरीब बंदा पेट्रोल डलवाए तो सूई नहीं हिलती है। पेट्रोल निश्ता तो पेट्रोल पीती बहुत है बीबी। ये अरबियां देते चढ़नी चाहिए वाला मॉडल जो है ना। बाकी अभी आराम सुकून से तसल्ली से हाथ धोला रख के जाते हैं वापस। बिल्टी शिल्टी ले ली है तो अभी कार चलते हैं। वो डाला जाता है, सरकारी डाला भाई। अभी ना वो आगे रिबोन गई है, हम तो गाड़ी भगाते नहीं हैं, ऐसा चलाते हैं, शरीफ लोग हैं। तो क्या अब्दुल समद भैया आपको रिबोन बहुत पसंद है? रिबोन की बैग बहुत प्यारी है, मुझे बहुत रिबोन वाकई में प्यारी गाड़ी है, लेकिन एवरेज शायद रिबोन इससे अच्छी देती हो। लेकिन मेरे 2 दोस्तों के पास है रिबोन, एक के पास 12 मॉडल है, दूसरे के पास पता नहीं कौन सी, दूसरे का एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन वो मुझे बता रहा था कि भाई जो हमारी रिबोन है ना, शहर के अंदर 9-10 की एवरेज देती है। अगर ट्यूनिंग श्यूनिंग मोबाइल शोबाइल टाइम पे चेंज करवा लो ना, तो हद 11 की एवरेज देती है शहर के अंदर। वो जब मॉडिफाई हो फिर ज़्यादा प्यारी लगती है। वो प्यारी तो लगती है, प्यारी तो ये भी लगेगी जो मॉडिफाई करानी है। पर गल है बंदा तो फिर तेल पूरा करते ही रह जाता है ना। है जी, जाना है पेट्रोल पवा दो, ये वेख लो हुन ये पेट्रोल पवाया तो हल्की जी सूई है जे मजा लेंदी ना जी ना, टस तो मस नहीं होना सी। जी पहुंच चुके हैं होम स्वीट होम। तो क्या नाम लेते हैं, बात ये है कि आज फ्राइडे था तो आज सारी दुकानें ही बंद थी, तो इसलिए गाड़ी का काम शाम जो है मॉडिफिकेशन का कोई नहीं करवाया। तो अभी कल खुलती हैं, तो वो जो पीछे वाला पेपर है वो ब्लैक करवाना है और स्क्रीन का देखते हैं। ओ भाई सुलह हो गई अपनी, पीछे ही पै गया। सोहनी गड्डी वेखी पीछे पै जाने को, प्यारी समझ गई। बिल्टी छोड़ दी है घर। अच्छा जी, तो अभी सीन पार्ट ये है कि अभी थंबनेल वगैरह के लिए पिक्चर वगैरह लेने आए थे, तो वो ले लिए हैं। अब कुछ खा पी लें शाम का। कुछ शाम के लिए क्या खाएं यार, समझ नहीं आ रही भाई। कल अजे गड्डी धवाई है भाई, गड्डी साड़ी गंदी हो जानी है। खैर है जे गाना खा लिया घर उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को। वो तो पैंदियां रहंदियां ने यार, कुछ नया खाना है यार, कुछ नया करना है ब्रो। इस तरह गाड़ी मॉडिफिकेशन में कुछ नया करना है, इस तरह इसकी कुछ खाने में भी नया करना है। अच्छा जी, तो अब सीन पार्ट कुछ इस तरह है कि अब मॉडिफिकेशन के बारे में तो बात होती रहेगी। तो आज का जिस तरह कि हमारा टॉपिक था, कोड़िए चुप कर एक सेकंड। आज का जिस तरह हमारा टॉपिक था कि इसके पार्ट्स, तो ये है जी हमारी 1990 सिविक EXI, जिसको पाकिस्तान में जाना जाता है EF के नाम से। हाँ, EF के नाम से। और इससे जो ऊपर वाला एडिशन है जो 2000 जनरेशन वाला आता है, 2000 मॉडल वाला, उसको कहते हैं EK के नाम से। अच्छा, तो अब इस मॉडल के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये मॉडल जो है 1990 के हिसाब से, आजकल की जनरेशन के हिसाब से काफ़ी ओल्ड हो चुका है। लेकिन ये जापान इंपोर्ट है, साथ इसकी ऑक्शन शीट भी आई थी जब हमने ली थी। तो जापान इंपोर्ट गाड़ी है, जापानी गाड़ी है, तो मतलब उस हिसाब से आज के दौर के मेरे नज़दीक और बाकी देखने वालों और मैकेनिक के नज़दीक आज भी ये गाड़ी एक मतलब अच्छी और मजबूत गाड़ी है। और दूसरी बात आपको पता चलो पार्ट्स के बारे में, तो हाँ, पार्ट्स के लिए आपको मुश्किल होगी। पार्ट्स जो हैं आपको मतलब अगर आप इसके जेन्युइन ढूंढने जाएँ, क्योंकि मॉडल बहुत पुराना हो गया, तो आपको जेन्युइन नहीं मिलने वाले। और दूसरी बात ये कि अगर कहीं से मिल भी जाते हैं तो महंगे मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको झूठी बात नहीं करता कि भाई मिल जाते हैं, ये मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर हैं, किसी के लिए हेट नहीं है, लेकिन कई कहते हैं भाई मिल जाते हैं, कई कहते हैं नहीं मिलते। शायद उनके शहर से मिल जाते हो, लेकिन हमारे शहर से नहीं मिलते। हमारे शहर फैसलाबाद से तो नहीं मिलते, लाहौर से आपको बिलालगंज से इसके पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो वो आपको लेने के लिए, उसके लिए खजल ख़राब होना पड़ना आपको इसके जेन्युइन पार्ट्स वगैरह लेने के लिए। और अगर आपको कोई मिल भी जाता है तो उसकी जो प्राइस होगी वो मतलब आम गाड़ी से मतलब कि एज़ कम्पेयर टू न्यू सिविक इसकी जो प्राइस है मतलब पार्ट्स की वो हाई होगी। अच्छा, तो दूसरी बात इसकी बताता चलूँ कि मतलब अगर किसी बंदे को शौक है इस गाड़ी का, इस मॉडल का,
जिसको EF के नाम से जाता है, जो कि 1990 है और इंपोर्ट जापान में होने के बाद ये आपको पड़ गई थी। मतलब हमें 1992 की रजिस्ट्रेशन है इसकी, लाहौर नंबर है। तो मतलब अगर किसी बंदे को इस मॉडल का शौक है, क्योंकि तैयार होकर बहुत प्यारी लगती है, जेन्युइन सी जो बात है। बाकी ईके के साथ कंपेयर किया जाए तो हाँ, ईके को टक्कर दे जाती है कहीं ना कहीं पे। तो अगर आपको शौक है तो आपने मतलब वीडियो देख के या पार्ट्स वगैरह की टेंशन लेके आपने शौक कैंसिल नहीं करना। मतलब पार्ट्स मिल जाते हैं, ये नहीं कि मिलते ही नहीं हैं, लेकिन मिलते हैं। जो बात है वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, तो अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं, ये गाड़ी ले सकते हैं। बाकी वो हाथी वाला हिसाब ही है, पेट्रोल तो ये पीती है। तो बाकी जिस बंदे ने शौक करना होता है उसको इन चीज़ों से मसला नहीं होता कि भाई ये चीज़ अगर लाइट है, ये आम गाड़ी की अगर 8500 की मिल रही है तो इसकी 14000 की क्यों मिल रही है। तो जिसको शौक होता है उसको प्राइस वगैरह से कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी चीज़ तैयार करता है, उसमें मेहनत करता है। कोई भी आपकी प्रोजेक्ट गाड़ी है, मतलब ये गाड़ी है, अब ये मतलब मैं तैयार करवाना चाहूँगी तो ये मुझे टाइम लगेगा, आहिस्ता सारी चीज़ें होंगी। पहले रैप होगा, सस्पेंशन का होगा। अब मैं कोई बिल गेट्स का पुत्र तो नहीं हूँ मैं गरीब हूँ जी एक ही दिन में जी जाऊँ जी सस्पेंशन का काम भी करवा लूँ, इंजन का भी करवा लूँ, रैप रूप सारा डाउन, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान के हिसाब से चलते चलते आपको एक टाइम लगता है गाड़ी आपको तैयार करते हुए। तो गाड़ी बड़ी बनाई हर कोई ले लेता है, फिर बात वही है। तो असल बंदा वही होता है जो गाड़ी अपनी लेता है, जो इस तरह की कबाड़ होती है उस पर फिर मेहनत करता है और अपनी गाड़ी को एक प्यारी सी खूबसूरत सी चीज़ बनाता है। और फिर जब 2 करोड़ वाली गाड़ी में प्राडो में को बंदा जा रहा होता है, वही बंदा उस बंदे की वीडियो बनाता है इस गाड़ी वाले की। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई 10 लाख की गाड़ी है ऊपर 20 लाख खर्चा कर दिया मॉडिफिकेशन पे, तो ये सीन नहीं है। आपने अपने शौक के लिए करना है और गाड़ी आपकी प्यारी दिखेगी, किसी की नहीं दिखेगी। अच्छा, तो जो मैंने बातें बताई हैं वो मतलब ये सारी मतलब जो मुझे पता था, जो मेरी नॉलेज में थे इस मॉडल के हिसाब से लेके, तो वही हैं। बाकी पेट्रोल एवरेज वो इसकी आपके सामने ही है, मतलब कम ही देती है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 10 से 11 देती होगी शहर में, लेकिन ये मैंने ज़्यादा बताई है। लेकिन क्योंकि शायद अभी दूसरी ऑनर से मेरे पास आई है तो अभी उसका मतलब पाँव का फ़र्क होता है। वो शायद ऐसा चलाता हूँ, मैं तेज़ चलाता हूँ, या शायद मैं ऐसा चलाता हूँ, वो तेज़ चलाता हूँ, तो एवरेज सेट हो जाएगी। तो मैं आपको एवरेज का भी बेहतर बता दूँगा। बाकी आज के व्लॉग करते हैं ये खत्म। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की इन्फॉर्मेशन और इसकी मॉडिफिकेशन की वीडियोज़ आप तक आती रहें। ओके, बाय बाय।